ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मीन राशि के हमारे प्यारे प्यारे जातक। दिसंबर आ चुका है, 2025 का अंतिम महीना आ चुका है। गोचरी व्यवस्था में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। अब जो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं इनमें 2026 का छोटा सा बीज छुपा हुआ है। यानी कि 26 को अगर हमें समझना है तो दिसंबर को थोड़ा सा क्लियर करके चलना आना चाहिए। तो 26 हमारे को क्लियर हो जाएगा कि दिसंबर में जो बीज पड़ने वाले हैं ये कहाँ जाके किस रूप में जो अंकुर फूटेंगे फिर इनके। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। केवल जो गोचर में कुंडली बन के आती है केवल उसी के अनुसार प्रत्येक भाव को हम सम्मुख लेंगे। प्रार्थना करूँगा, स्वीकार करिएगा और 26 को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। हालांकि वीडियो दिसंबर के मासिक राशिफल में है। अब शनि लगन में बैठे हुए हैं। शनि सीधे हो गए हैं 28 तारीख के पश्चात। सीधे होते ही 3, 7 और 10वीं दृष्टि थोड़ी सी तीखी हो गई है। 12वीं दृष्टि कुंभ राशि पर पड़ रही थी। 12वें सेक्शन में जो आपके राहु बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा फ्री हो गए हैं। लेकिन बृहस्पति यानी लग्नेश की जो पोजीशन है 5 दिसंबर के पश्चात जो वो बदल जाएगी। पुनः मिथुन राशि स्थान में जब वो आ जाएंगे, कर्क राशि से उच्च प्रभाव से निकल के पुनः आ जाएंगे तो राहु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाएगी। हालांकि राहु बृहस्पति को देखेंगे तो कुल मिला के जो राहु थोड़ी सी बदमाशी अगर करना चाह रहे थे नहीं कर पाएंगे। चलिए बहुत अच्छा है अगर 12वें सेक्शन के राहु को अगर देखा जाए तो। फिलहाल क्या समझने की आवश्यकता है? समझने की आवश्यकता है जिसने आपको चोंच दी है उसने चुग्गी का इंतजाम करा हुआ है। ये विश्वास आप रखना सीख जाइए, बड़ी विनम्र प्रार्थना है। बहुत सारी चीज़ों का लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें समय के साथ ही आगे बढ़ती हैं। व्यर्थ में कंप्लेंट करने से वह फलित नहीं होने वाला है कुछ भी। उतना समय कंप्लेंट देने में अगर हम लगा देते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़े ध्यान से इस चीज़ को आप समझिएगा कि मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूँ और सीधी भाषा में प्रयास कर रहा हूँ कि एक आदमी को अपना लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, चलना आना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें स्वतः होने लग जाती हैं। मीन राशि मीन लगन के जातकों की इस प्रकृति की बड़ी आवश्यकता है। ऐसी मेरी जो गणना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बाकी सारी चीज़ें ठीक रहने वाली हैं। दिसंबर में ठीक रहने वाली, 26 में ठीक रहने वाली हैं। और ये थोड़ा सा बड़ी प्रार्थना है, ये छोड़िए कि शनि सर पे आके बैठ गया है, लगन में आके बैठ गया है और अब ये हमारे को कहीं का नहीं छोड़ेगा। मत सुनिए वो चीज़ें जो अपने जीवन में नहीं होना देना चाहते हो, वही सुनिए जो आप जो चाहते हो। बड़ी प्रार्थना है, जो सुनोगे वैसी ऊर्जा बैठेगी, फिर वैसे ही मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होने लग जाएंगी। धन स्थान की बात कर लेते हैं। 7 तारीख के पश्चात जो है धनु राशि स्थान में आ जाएंगे। मंगल बाबा आ जाएंगे, यानी दशम कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे और 1 नवंबर से अस्त प्रभाव में चल रहे हैं। अस्त का मंगल जब छोड़ देगा आपके 9वें सेक्शन को, 10वें सेक्शन में आ जाएगा। तो ये सब मत मानिएगा कि अस्त का मंगल है मेरे कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर देगा, धन की स्थिति मेरे फर्क आ जाएगा। नहीं, लग्नेश की स्थिति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है यहाँ पर। और शनि की जो मजबूत पोजीशन है ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, अपने आप में ज़्यादा महत्व है इसका। कुल मिला के आपकी जो गणनाएं जो व्यर्थ में जो आप लगा के बैठे हुए हो, कुछ फ़ायदा नहीं है इसका, नहीं होने वाली है। जो चीज़ जैसे समय के अनुसार चलती है वैसे ही चलेगी। ज़्यादा सोचने से होगा ये चीज़ है कि आप उतने समय तक मानसिकता में परेशानी लेकर आओगे और कुछ नहीं है। धन की स्थिति ठीक रहने वाली है 26 में भी और दिसंबर में भी, ये कहने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तीसरा सेक्शन है वृषभ राशि का सेक्शन है और शुक्र जो है 11 दिसंबर को अस्त हो जाएंगे। 20 दिसंबर को ये भी धनु राशि स्थान में पहुंच जाएंगे। 10वें सेक्शन में शुक्र आ जाएंगे। 10वें सेक्शन में शुक्र आने का मतलब है आप ये चीज़ समझ लीजिएगा, अपने आप को 4 दीवारी में बंद करके नहीं रखना है। अब हमने मीन राशि मीन लगन के जातकों से मैं सीधे तौर पे ये प्रार्थना कर रहा हूँ, बाहर निकलना, अपने सर्कल को मजबूत करना है। जो विशिष्ट गुण आपके अंदर है, खास तौर से जो ईमानदारी का पक्ष आपके पास है, वह सम्मुख आना चाहिए लोगों के। तब आगे जाके 4 संपर्क बनेंगे, 4 नए मार्ग खुलेंगे। यहाँ पर 11 दिसंबर से 20 दिसंबर के मध्य कर्म क्षेत्र में कुछ परेशानी अगर आ सकती है वही आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। 20 के बाद दोबारा फाइन ऊर्जा आने लग जाएगी। तो ये 8-9 दिन की जो डिस्टर्बेंस है इसको मूल डिस्टर्बेंस नहीं कहा जा सकता है। सुख स्थान की मैं बात कर लेता हूँ। बृहस्पति यहाँ पर आ गए। बृहस्पति अतिचारी हैं, इसलिए सामान्य बृहस्पति की तरह जहाँ बैठेंगे वहाँ लोड नहीं डालेंगे, बल्कि शनि की तरह काम करेंगे। मैं जहाँ बैठूंगा वहाँ की जिम्मेदारी लूँगा। घर बड़े मज़े में चलेगा। जो जो आपके सपने सब पूरे होंगे। 26 में बहुत अच्छी ऊर्जाएं आ रही हैं।
लेकिन क्या आपका स्वयं पे ऐसा विश्वास है या नहीं है, या जिसने जो बोला वैसे मुड़ गए। मैंने बोला अच्छा, किसी ने बोला खराब है, तो आपने बोला नहीं उन्होंने अच्छा बोला तो ये खराब बोल रहे हैं, हमें लगता है खराब ही होगा। तो कमी कहाँ पर है ये आप जांच लीजिए। उसके पश्चात जो स्वामी बुध हैं 3 स्टेजेस में, तुला राशि में 6 दिसंबर तक, 6 से 29 तक, फिर जो है वृश्चिक में, फिर उसके बाद 29 के बाद धनु में। तो अष्टम से निकल के जैसे ही 6 तारीख के बाद, 6 दिसंबर के बाद जब भाग्य सेक्शन में 29 तारीख तक आ जाएंगे, बहुत अच्छे से आंतरिक मन की प्रसन्नता रहने वाली है। जो लोग अध्यात्म मार्ग से जुड़े हुए हैं उनका तो सोने पे सुहागा होने वाला है। प्रार्थना रहेगी आध्यात्मिक पक्ष को समझिएगा। सिंह राशि का केतु है 26 में भी, आगे क्लियर करूंगा। उसके बाद कर्क राशि स्थान है, शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, बृहस्पति से हट जाएंगे। अब केतु जो बैठे हुए छठे सेक्शन में बैठे हुए हैं, अपनी वक्री दृष्टि पूर्ण रूप से सेक्शन के ऊपर डाल रहे हैं। आपके जीवन में आध्यात्मिक पक्ष को अगर आप बार बार रोक रहे हो, नहीं हम तो जी साइंस वाले, फिजिक्स वाले, हम इन सब चीज़ों में नहीं मानते, हम तो किसी विद्वान की वीडियो इसलिए सुनते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ये विज्ञान है, हम इस किसी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं मानते हैं, या केतु आपकी बातों को काट रहा है, आपके पिछले जन्म के द्वारा को केतु खुलवाना चाह रहा है किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद के द्वारा, गुरु के आशीर्वाद के द्वारा, समाधि स्थली है गुरु की, धाम के द्वारा, धाम की मिट्टी के द्वारा, और आप ज़बरदस्ती रोक रहे हो, अपना भाग्य रोक रहे हो। थोड़ा सा इन क्षेत्रों से जुड़िए। 26 जो है आपका है, फिर समझ जाइएगा थोड़े ही मतलब शब्दों में मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, वो बहुत बड़े लेवल पे आपको लेके जाएगा फिर ये। अब सिंह राशि जहाँ पर है, छठा सेक्शन है, 16 दिसंबर के पश्चात ये भी 10वें सेक्शन में आ जाएंगे, धनु राशि में आ जाएंगे। तब तक सूर्य यहाँ बैठे हुए, देखिए सूर्य यहाँ पर वृश्चिक राशि स्थान में बैठे हुए हैं, ये भी लगे लगे ठीक पोजीशन। उसके बाद जब धनु राशि स्थान में पहुँच जाएंगे 16 दिसंबर के पश्चात काम की अवेलेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। खास तौर से अगर आप व्यापारी वर्ग में हो और काम देते हो आगे और उसमें दिक्कत आ रही है, मजदूर इत्यादि के साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ दिक्कत आ रही है, वो सेटलमेंट होने लग जाएगी, ठीक रहने वाला है। केतु थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे सकते हैं, लेकिन केतु को इग्नोर करने का अच्छा तरीका है कि भाई जो है हम ज़्यादा सोच ही नहीं रहे, जो चीज़ है वो ठीक है, परमात्मा की कृपा से सारे दिन अच्छे जाते हैं, कल का दिन और अच्छा जाए इसके लिए बेहतरी प्रयास में, बस इतने से सूत्र से ठीक हो जाएंगे केतु, यानी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। उसके पश्चात जो 7वां सेक्शन है बुध बाबा के अंडर में है, 4था सेक्शन भी इनके अंडर में था। बुध की पोजीशन 6 दिसंबर के पश्चात जब ये वृश्चिक राशि स्थान से जुड़ जाएंगे, 9वें सेक्शन में आ जाएंगे, धन की बढ़ोतरी भी होगी। मासिक आय जो है पिछले कुछ महीनों की अपेक्षा जो आगे बढ़ेगी, 26 में भी इम्प्रूवमेंट जो है जारी रहेगी, क्योंकि लास्ट में धनु राशि में 29 दिसंबर के पश्चात आएंगे, तो जनवरी में कैरी फॉरवर्ड ये एनर्जी हो जाएगी। अष्टम भाव है, तुला राशि स्थान है, बुध यहाँ से जैसे ही हट जाएंगे, पेट, उदर और आंतों के संबंध में या पिंडलियों के संबंध में जो दिक्कतें बनी हुई हैं ये हटने लग जाएंगी। 3 दिसंबर के पश्चात जो है अपच इत्यादि की समस्या है वो हटने लग जाएगी। और खास तौर से भविष्य के प्रति एक जो क्लियर नहीं हो पाता कि अच्छा हो गया ठीक है कल देखते हैं, फिर कल क्या, एक मूड सा जो ऑफ बना रहता है, कोई जागृति नहीं है, कोई मतलब कोई एग्रेसिवनेस नहीं है किसी काम के प्रति, सब बुझा बुझा सा रहता है। ये बुध हटते ही ये सब चीज़ें हटने लग जाएंगी और एक खोजी स्वभाव जो वृश्चिक राशि का 9वें भाव का जो मंगल है वो देने लग जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए, अमुक व्यक्ति संपर्क करना चाहिए, खुद से ये एक्टिवेट करवा देता है। ये खोजी स्वभाव वाला बुध होता है स्कैनिंग विद्या में। अब वृश्चिक राशि स्थान भाग्य स्थान की बात कर लेता हूँ। मंगल जो है अस्प्रभाव में 1 नवंबर से, और 7 दिसंबर को ये छोड़ देंगे वृश्चिक राशि स्थान। तो भाग्य स्थान का जो स्वामी दशम क्षेत्र में बैठा हुआ है, तो आपके भाग्य में भर भर के काम है, ये समझ लीजिए। और वो जो काम है वो आगे से आगे आपके और काम निकलवाता जाएगा। 26 में आपके पास हर प्रकार से काम की अवेलेबिलिटी है। किसी भी रूप में आप ये बोलोगे नहीं हम तो हमें लग रहा है हम घर बैठ जाएंगे, हम नहीं बैठ सकते। लगा लेना, आप जितना मर्जी सोचना आपने लगा लीजिए। गोचरे व्यवस्था का अपना एक जोर होता है, आप समझना इस बात को। इसलिए इस पे इतना डिस्कस करके बताया जाता है कि देखिए ऊर्जाओं का दौर बदल रहा है ना, कि सर्दी आने वाली है अब इस प्रकार खान पान करिए, गर्मी आने वाली इस प्रकार खान पान करिए, तो फर्क पड़ता है ना। तो ये ग्रहीय ऊर्जा को समझाने का जो तरीका है ये स्कैनिंग विद्या हमारे को दिखाती है, मार्ग दिखाती है। धनु राशि स्थान कर्म क्षेत्र है, बृहस्पति पहुंच के शुभ पंचम त्रिकोण भाव में। छोटा मोटा काम नहीं, 26 में आपके काम के खाई लेवल निकल के आने वाला है। मीन राशि वालों को तो बहुत ज़्यादा लाभ, लेकिन मीन लगन के जातकों को तो और ज़्यादा लाभ। उससे एक स्टेप आगे, मीन राशि से एक स्टेप आगे मीन लगन चलने वाला है।
26 में। वो लगाते रहना सूत्र अपना, जिन्होंने जो ज़्यादा नेगेटिव सोचना है, शनि सर पे बैठा हुआ है, शनि सर पे बैठा हुआ है, बैठा रहने दो उसको। कर्मों के आधार पर न्याय करने वाला ग्रह है, थोड़ा समझने का प्रयास करो। कह देने से कुछ नहीं होता, फल उसी ने देना है, चाहे वो कर्म टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, फल उसने। राजा बनाने के लिए एकमात्र ग्रह शनि है, तो क्यों राजा जिसने बनना है, क्यों उसको व्यर्थ में कोसना। अब सर्वलाभ सेक्शन और खर्चे के स्थान को इकट्ठे ले लेते हैं। शनि लगन में बैठे हुए हैं। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, जैसे मैंने केतु के संदर्भ में आध्यात्मिक पक्ष के विषय में बात करी, गुरु कृपा का जितना अधिक आशीर्वाद मीन राशि, मीन लगन के जातकों के साथ चलता रहेगा, 2026 उनके नाम पे लिखा जाएगा। और यह भी ध्यान बना के रखना होगा कि बहुत जगह हमारे को अब जोर पड़ने वाला है कि हमें घर से बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकालने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई अमुक व्यक्ति आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके अंदर छुपा हुआ हिडन टैलेंट है, वो इंतजार कर रहे हैं आपका। आपको इस क्षेत्र में अब जो हो गया ये आपका प्रारब्ध था, अब आपको कल्याण करना है, अपनी सेवाएं इस अमुक क्षेत्र में देनी है। तो राहु भी यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण वो वाला राहु नहीं रहेगा कि मेरी रात की नींद इसने खराब कर रखी है, 12वें सेक्शन का राहु है, नहीं। स्कैनिंग विद्या वाला राहु है जो कि कुंभ राशि में बैठा हुआ है और आपके मस्तिष्क का जोर पूरी दुनिया के सामने लेके आ रहा है। अब जो जातक पहले से ही दक्षिण दिशा में जाकर काम कर रहा है, यानी अपने निवास स्थान, कर्म क्षेत्र या जन्म स्थान से या विदेश में जाकर बैठा हुआ है, उस 26 उसका है, ये चीज़ समझ लीजिए। अब हमारे को दिसंबर में हमने क्या सीखा? दिसंबर हमारा अच्छा जाएगा, ठीक है, लेकिन दिसंबर में हमने यह चीज़ अपनानी है, अपने आप को सीमित नहीं करना है, अपने आप को किसी भी प्रकार से दबाना नहीं है। यह चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं हो सकती है, मैं नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये हमारी शब्दकोश में नहीं होना चाहिए। और जितना अधिक आध्यात्मिक पक्ष हमारा मजबूत रहेगा, धाम इत्यादि की यात्रा होंगी, गुरु चरणों का आशीर्वाद रहेगा, दिन दुगनी रात चौगनी। हम 16 दिसंबर के पश्चात से जैसे ही सूर्य जो कि शुभ पंचम त्रिकोण भाव में, जब जैसे ही ये चीज़ समझ लीजिए कि इसकी ऊर्जाएं जब बृहस्पति की बदलने लग जाएंगी 5 दिसंबर के पश्चात से, और 16 दिसंबर के पश्चात से जैसे ही धनु राशि स्थान में जब ये आ जाएंगे, यानी कि 10वें सेक्शन में जैसे ही सूर्य जब आ जाएंगे, तो समझ लीजिए बहुत सारी गणनाएं बदलने लग जाएंगी। अब यहाँ पर सूर्य का जिक्र करा जा रहा है, तो ये चीज़ दोबारा मैं प्रार्थना करूँगा 26 को ध्यान में रखते हुए कि केतु मेरा छठे सेक्शन में बैठा हुआ है। आपने कोई भी मीन राशि, मीन लगन के जातक, और ख़ास तौर से मीन लगन के जातकों के लिए छोटे बात नहीं करनी है, छोटे किसी भी विषय में नहीं अड़ना है। और जो आपके हिसाब से छोटी सोच वाले लोग हैं, उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। ये आपको संकल्प दिसंबर में लेना पड़ेगा। 16 दिसंबर तक आते थे बहुत सारी स्थितियाँ जो है बड़ी शुभता के साथ बदलने लग जाएंगी। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।